जय श्री कृष्ण। आइए पढ़ते द्वितीय स्कंद का 3रा अध्याय, विष्णु जी की विशेषता। ये तो अध्याय इतना मस्त है ना कि भगवान के अंदर लीन होने का एक सरल मार्ग है। ये भागवत का 2रा स्कंद। इसमें आज हम पढ़ेंगे 3रा अध्याय, विष्णु भक्ति की विशेषताएं। परीक्षित महाराज ने पूछा, मनुष्य में जैसे बुद्धि होती है उसके अनुसार उसे मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं और वासनाएं रहती है। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के उपासना करता है। कई ब्रह्मलोक प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा की उपासना करता है, कोई शक्ति प्राप्त करने के लिए रुद्र शिव की उपासना करते हैं, कोई धन की इच्छा से लक्ष्मी की उपासना करते हैं और कोई संतान आदि इच्छाओं की पूर्ति के लिए अन्य देवताओं की आराधना करते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवता के शरण लेता है। परंतु जो पुरुष उदार बुद्धि वाला, वैराग्य से युक्त और एकमात्र भगवान भक्त होता है, वह किसी भी इच्छा के अधीन नहीं होता। ऐसे भक्त भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान को ही प्राप्त करता है। भगवान की कथाओं में रजोगुण तमोगुण के प्रभाव को दूर करने का ज्ञान है और उस ज्ञान से आत्मा की शांति भी प्राप्त होती है। जिस प्रकार औषधि यानी मेडिसिन रोग को नष्ट कर देती है, उस प्रकार भगवान की कथा जीवन की सभी अशुभ अवस्थाओं को नष्ट कर देती है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर नहीं चलता, वह मनुष्य होते हुए भी ऊंट, गधे, सुअर और कुत्ते के समान है। जो मनुष्य भगवान का कभी स्मरण नहीं करता, वह सच में मृत के समान है। जो हाथ हरि की पूजा नहीं करते, वह अपवित्र है। जो आंखें भगवान की प्रतिमा का दर्शन नहीं करता, वो भी व्यर्थ है। जो भगवान की कथाएं नहीं सुनता, वह कान सर्प के बिल जैसा है। और जो पैर भगवान के मंदिर में नहीं जाता, वे वृक्ष के जड़ के समान निष्फल है। जिस मनुष्य का हृदय भगवान श्री हरि के नाम को सुनकर भी पिघलता नहीं है, उसके शरीर में रोमांचक उत्पन्न नहीं होता। उस हृदय को पत्थर जैसा कठोर कहते हैं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये उनके प्रश्न का जवाब देते हैं कि मनुष्य में कैसी बुद्धि होती है और उसके अनुसार उसे मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।